हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से छठा पाठ। देखिए, छठे नंबर पर एक कविता है। कविता का नाम है गिरिधर नागर। यह कविता लिखी है संत मीराबाई ने। अब पहले उनका परिचय देखेंगे मीराबाई का, बाद में आगे जाकर कविता देखेंगे। जन्म 1516 जोधपुर में हुआ। मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। परिचय: संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। यानी वह बचपन से लेकर मरते दम तक कृष्ण भक्ति में लीन थी और कृष्ण के गीत भजन गाया करती थी। प्रमुख कृतियाँ: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। अब मीराबाई संबंधी क्या जानकारी है, पद्य संबंधी क्या जानकारी देखेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य दैवत है श्री कृष्ण, तो कृष्ण के लिए समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतिष्ठा के भाव सभी अनुपम है। और देखो, इन पदों में 3 पद दिए हैं। 3 पदों में कौन सी भावना है? तो उत्सुकता की भावना है, मिलन की भावना है, आशा है और प्रतीक्षा भी है। ये सब भाव इसमें समाहित है। हम एक एक दोहा पढ़ते जाएंगे और एक एक दोहे को समझाते जाऊंगी। देखो, यह बहुत ही पुरानी हिंदी है, इसके कारण ऐसा सीधा अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तो भी आपको इन पंक्तियों का, इन दोहों का अर्थ, सरल अर्थ लिखने के लिए आता है। इसके लिए कोशिश करो कि हमेशा इन दोहों को अपनी हिंदी में, जो हम अभी बोलते हैं उस हिंदी में थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। अगर आपको लगे तो बार बार मेरा ये जो वीडियो है वो सुनो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। झांडी दई कुल की कानी, कहा करही ये कोई। संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फलक होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। सारी दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। यानी पहले मीराबाई कहती है, कुछ शब्दों के अर्थ भी मैं बताते जाऊंगी, तो पेंसिल से लिख लेना। मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर यानी पर्वत को उठाने वाला। आपको पता है कि सब जनता की बारिश से जो है उनको बचाने के लिए एक अपनी करंगली पर उन्होंने पर्वत को उठाया था, ऐसा कहते हैं, हम चित्र में भी देखते हैं। तो वह पर्वत को उठाने वाला कौन? गिरिधर। गिरि यानी पर्वत और धर यानी धरने वाला, तो पर्वत को पकड़ने वाला। गोपाल, गिरिधर गोपाल, 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 पाल यानी गायों को पालने वाला। गो यानी गाय, पाल यानी पालना,
गोपाल यानी गायों को पालने वाला, यानी मेरे तो सिर्फ गिरिधर है, मेरे तो सिर्फ गोपाल है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ऐसा कहना है मीरा का। मीराबाई कहती है मेरा तो सिर्फ पर्वत को उठाने वाला, गायों को पालने वाला वही है मेरा, और दूसरा कोई मेरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कहती है मीरा कि जिसने, वह गोपाल मेरा है, वह कृष्ण कन्हैया मेरा है। कौन सा? जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट पहना हुआ है। और आपको पता है कि हमेशा कृष्ण के सिर पर मोर का जो है पंख लगाया रहता है, इसके लिए वो कहती है कि जाके, यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा सब कुछ है। छाड़ दिए कल की कहानी कहा करे कोई। छाड़ी यानी छोड़ना, कुल की कहानी यानी कुल यानी वंश अथवा घराना। वो कहती है कि मैंने कुल की इज्जत को छोड़ दिया है। कहाँ करे कोई, अब कोई क्या करेगा, यानी उसने कुल की इज्जत को छोड़कर वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। तो वह कहती है मैंने कुल की लाज छोड़ दी है, अब कौन क्या कर सकता है। देखो आगे कहती है संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढीग, संतन यानी संत लोग, ढीग यानी साथ, यानी संत लोगों के साथ में बैठी बैठी भगवान के भजन गाती हूँ। मैंने लोक लाज खोई है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलेगा, क्योंकि मैं तो कृष्ण भक्ति में लीन हूँ और मैं सिर्फ कृष्ण भक्ति करना चाहती हूँ। अब तो बेल, अब जो मैंने वो कहती है कि गिरिधर गोपाल मेरे हैं, मैं उनके भजन गाती रहती हूँ। मैंने कुल की परंपरा छोड़ दी है और संतन के साथ बैठे बैठे भगवान के भजन गाते हुए मैंने लाज भी छोड़ दी है। असवन जलम सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। और आँखों का आंसू सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेला बोई है। मैंने प्रेम की बेला बोई है, अपने आँखों के आंसुवन के जल सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेला बोई है। बोना ही नहीं लगाना, लगाई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल धोई। वो कहती है कि अब तो पूरे आंगन में आनंदित हो गई है कि प्रेम की बेला अब फैल गई है और अब आनंद के फूल लगेंगे। आनंद यानी आनंदित होना। वो कहती है कि मैंने जो बेल, प्रेम की बेल बोई थी, वह अब इतनी फैल गई है कि उसको अब आनंद के फूल लग रहे हैं। इस प्रकार वह कहती है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मथनी यानी जो दही से छाछ बनाया जाता है और छाछ के ऊपर आने वाला मक्खन निकाला जाता है, वह जो करने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है वह होती है मथनी। मराठी में उसे रवि कहते हैं। मथनी, तो मथनी, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। वो कहती है कि मैंने प्रेम, जो दूध की मथनी मैंने प्रेम से बिलोई। तो वो कहती है कि मैंने प्रेम की जो दूध है वह बिलोया है। बिलोना यानी मथना, बिलोना यानी मथना। मैंने बिलोया है तो क्या हुआ, दूध, यहाँ उन्होंने दूध कहा है, ऐसे तो दही बिलोया जाता है, मथा जाता है। वो कहती है तो वो मथने के बाद क्या निकला है, माखन जब कड़ी लियो, यानी क्या होता है, बहुत मथने के बाद ऊपर माखन आ जाता है तो माखन को निकाला जाता है जिससे घी बनता है, और नीचे जो रहता है वह छाछ होती है। तो वह कहती है
कि प्रेम की मथनी से मैंने मथ मथ कर माखन निकाल लिया है। अब जो छाछ बचा है वह क्या कहती है, देखो कि छाछ पिए, कोई भी छाछ पिए। मेरी प्रेम की बेला में आनंद के फूल लग रहे हैं। मेरी प्रेम की दूध को मैंने मथा है और मथ कर मैंने माखन निकाल लिया है। जो छाछ बचा है उसको जो चाहे वो पी ले, मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यानी कृष्ण की भक्ति देखकर मैं राजी हुई, यानी खुश हुई, और जगत देखी रोई। इस संसार के व्यवहार को देखा तो मैं रोने लगी। कृष्ण की भक्ति को देखा तो मैं राजी हो गई, खुश हो गई, और जब मैंने संसार के व्यवहार को देखा तो मैं रोने लगी। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। आप मुझे, मोही यानी मुझे, दासी मीरा कहती है, मीरा तुम्हारी दासी है, हे लाल, हे गिरिधर, तुम मुझे अब यहाँ बचा लो अथवा तुम मेरी ओर ध्यान दे दो। वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अब मुझे तारो, अब मुझे यहाँ से बचा लो। यहाँ इस प्रकार देखो, फिर एक बार शॉर्ट में मैं अर्थ बता देती हूँ कि मीराबाई कहती है कि गिरिधर गोपाल यानी पर्वत को उठाने वाला, गायों को पालने वाला कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, दूसरा कोई मेरा नहीं है। और वो कहती है वही कृष्ण जो सिर पर मोर का मुकुट पहनता है। वो कहती है कि मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब संतन के साथ बैठे बैठे मैं भगवान का भजन गा रही हूँ, तो मैंने लोक लाज भी छोड़ दी है। असवन के आँखों के आंसू से सिंच कर मैंने प्रेम की बेला बोई है। वह अब तो बेल फैल गई, अब तो प्रेम की बेला इतनी फैल गई कि उसके ऊपर आनंद के फूल लगने लगे हैं। मैंने दूध को मथा है और प्रेम से बिलोया है। माखन अब जब कढ़ी लियो, मैंने माखन निकाल लिया है, अब बचा हुआ छाछ कोई भी पिए, उससे मुझे कुछ वास्ता नहीं है। आगे जाकर वह कहती है कि भगवान को भगत देखी यानी भक्ति देखी तो मैं राजी हुई, खुश हुई, और संसार की रीत देखी तो मैं रोई। यह दासी, यह मीरा तेरी दासी है लाल गिरिधर, तू उसे बचा ले अभी। बस इतनी सी पहले दोहे का अर्थ है। अब दूसरा दोहा हम देखेंगे। हरि बिनु कुन गाती गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज पाव नाव तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यह संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिवकी बाट जावे राखे लो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। यानी देखो वह कहती है कि हरि बिन कुन गति मेरी, यानी हरि यानी ईश्वर, ईश्वर के बिना मेरे जीवन को कुछ अर्थ ही नहीं है, गति नहीं है मेरे जीवन को। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी मुझे पालने वाले, मुझे मेरी देखभाल करने वाले, कहिए मैं रावरी तेरी। रावरी यानी आपकी और चेरी यानी दासी। मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। आदि अंत यानी दिन रात, दिन रात, निज यानी स्वयं, नाव यानी नाम, यानी तुम्हारे नाम की माला मैं फेरती रहती हूँ। दिन रात मैं स्वयं तुम्हारे नाम की माला फेरती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु
आरती है तेरी बेर बेर, यानी बार बार, यानी फिर से बार बार पुकार कहूँ, यानी मैं तुम्हारे नाम को पुकारती हूँ और तेरे साथ तेरे सामने मैं आरती की तरह, मैं आरती की थाली जैसी हूँ कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। और अब क्या हुआ है, इस संसार के विकार में मैं संसार के विकार के सागर में मैं घेर गई हूँ। विकार यानी विकार, यानी बुरी भावनाएं, बुरे कार्य, बुरा जो भी है बुरा। तो वह कहती है मीरा, इस संसार के जो बुरे तत्व है, बुरी बातें हैं, उसका सागर भरा हुआ है, उस सागर के बीच में मैं घेर गई हूँ। संसार के बुरे कारनामों में मैं घेर गई हूँ। और मेरी नाव, वो कहती है, नाव फटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। वो कहती है, बेरी यानी नौका, नाव मेरी फट रही है भगवान, क्योंकि इस संसार के विकार में मैं घेर गई हूँ, तो मेरी नाव फट रही है। मेरी नाव को सुरक्षित रखने के लिए उसे पाल बांधो। आपने कभी देखा होगा, जिसे मराठी में कहते हैं शिडाचे जहाज, वो यानी बड़ा सा कपड़ा रहता है, उसके ऊपर ऐसा नाव के ऊपर तिकोने में, और उस कपड़े को जो हवा का जो झोंका लगता है, उसके आधार पर वह नैया चलती रहती है। तो वो कहती है कि मेरी नाव फट रही है, तो मुझे बचाने के लिए, मेरी नाव को बचाने के लिए आप पाल बांध दो। पाल यानी मैंने बता दिया कि क्या होता है, आप पाल बांध दो, ऐसा वो कह रही है। यानी मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे प्रेम में डूबी हूँ और संसार के विकारों ने मुझे घेर लिया है। बिरहनी पिवकी बाट जावे राखल नेरी। मैं बिरहिनी हूँ, विरहिनी यानी भगवान से दूर होने के कारण, भगवान के भक्ति के प्रेम से वह विरहिनी बन गई है। वह कहती है, बिरहिनी पिवकी काट बाट जावे राख लो नेरी, नेरी यानी निकट, और मुझे कहीं बांटने के लिए छोड़ो मत, तो मुझे आपके पास रख लो, आपके पास, आपके निकट, नेरी यानी निकट, आपके पास, आपके निकट रख दो। बिरहिनी पिवकी, पिवकी यानी प्रिय की, मैं बिरहिनी मेरे प्रिय की है, मेरे कृष्ण की है, और हे कृष्णा तू मुझे अपने पास, अपने निकट रख ले। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। वो कहती है कि दासी मीरा तुम्हारा नाम रटत है, यानी रटना यानी बार बार लेना, और मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, और मेरी रक्षा करना, मेरी देखभाल करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार दूसरा दोहा हो गया। या फिर एक बार मैं शॉर्ट में इसका अर्थ बता देती हूँ कि हे ईश्वर, अब भी न कहूँ, यानी तुम्हारे बिना मेरा यहाँ कौन है, मेरे जीवन को तुम्हारे बिना गति ही नहीं है, यानी तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। तुम मेरे प्रतिपाल हो, यानी मुझे पालने वाले मेरे पालक तुम हो, और मैं तुम्हारी, आपकी मैं दासी हूँ। आदि अंत यानी दिन रात मैं तुम्हारे नाम की माला जपती फेरती रहती हूँ। बार बार मैं आपको, भगवान को पुकारती हूँ, और आरती के थाली जैसा मैं आपके आसपास घूमती रहती हूँ। यो संसार विकार सागर, इस संसार के बुरे बातों में मेरी नाव घिर गई है, मेरी नाव फट रही है। हे भगवान, हे कृष्ण, मेरी नाव को बचाने के लिए तुम उसे पाल बांध दो। मैं बिरहिनी हूँ आपकी, और अब मुझे आपके पास रख लो आप। मैं दासी मीरा बार बार आपका नाम रटती हूँ, बार बार नाम लेती हूँ, मैं शरण हूँ तेरी, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। यह दूसरे दोहे का अर्थ हो गया। अब अंतिम दोहा यानी तीसरा दोहा हम देखेंगे।
फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण केवल बलिहार रे। यानी वह कह रही है फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, यानी फागुन महीना, यानी मराठी में फाल्गुन कहते हैं, हिंदी में भी फाल्गुन भी कहते हैं, फागुन भी कहते हैं। फागुन के महीने में होली का त्यौहार आता है। तो वह त्यौहार कैसे होता है? रंगों से भरा हुआ होता है। इसलिए मीरा कहती है कि फागुन के दिन में, फागुन के महीने में होली के 4 दिन तू मना ले, यानी खुशियों की बरसात तू कर ले। यह कहना है कि खुशियों की बरसात तू कर ले। बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार। करताल यानी सुर, पखवाज यानी एक वाद्य होता है जिसका नाम है, और अनहद यानी महसूस करने वाली ध्वनि की झंकार। बिना सुर के पखवाज से बजी हुई जो महसूस करने वाली जो ध्वनि है, वह झंकार तू सुन ले। यानी जैसे कहते हैं ना, हृदय की तार छेड़ दे तो अपना जो है उसके नाम की झंकार सुनाई देती है। वैसे मीराबाई कहती है कि बिना सुर के पखवाज से बजने वाली यह जो महसूस करने वाली ध्वनि है, जो झनकार है, उसे तू सुन ले। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम नरंकार रे। वह कहती है 36 यानी सबसे श्रेष्ठ। बिन सुर, बिना सुर के राग श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ राग गावे, गावे यानी गाना। रोम रोम रनकार रे। वो कहती है कि रोम रोम रनकार सुनाई देगी। तुम यह जो है बिन राग, बिना सुर की, बिना राग की 36 सब सर्वश्रेष्ठ झनकार तू सुन ले, यह कहती है। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। और आपको पता है कि हम होली के समय में पिचकारियों से खेलते हैं, तो पिचकारियों में रंग भरते हैं और एक दूसरे को रंगीन बना देते हैं। वैसे मीरा ने पिचकारी में क्या भरा है? सील संतोक की केसर घोलकर उसने प्रेम प्रीत पिचकार में भर दी है, और वह कृष्ण को नहलाना चाहती है अपने प्यार से। तो उसने पिचकारी में क्या भरा है? सील संतोक के केसर भरे हुए हैं, और प्रेम प्रीत की पिचकारी से वह कृष्ण कन्हैया को नहलाना चाहती है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। अब जब देखो रंग खेला जाता है तो पूरा माहौल उसी रंग का हो जाता है। तो गुलाल उड़ाने के कारण सब पूरा अंबर यानी आकाश, पूरा आकाश गुलाल से भरा हुआ है। बरसत रंग अपार रे। और जैसे लग रहा है कि आकाश से भी बहुत अच्छे सुंदर सुंदर रंग बरस रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। यानी घट के पट खोल दिए हैं, तो वो कहती है घूंघट के पट मैंने खोल दिए हैं और मैंने लोक लाज छोड़ दी है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बिल बलिहार रे। मेरे मीरा के तुम प्रभु हो, मीरा के तुम प्रभु गिरिधर नागर हो, और तुम्हारे चरण पर मैंने बलिहार यानी अपना सब कुछ त्याग दिया है।
बलिहार यानी अपना सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे यहाँ तीसरे दोहे का अर्थ पूरा होता है। इसका भी अर्थ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, यानी फागुन महीना आया है तो फागुन महीने में होली आती है और होली में रंग बरसाए जाते हैं जो खुशी के रंग होते हैं। और वह कहती है कि बिना सुर के पखवाज से बजने वाले, महसूस करने वाले ध्वनि की झनकार तो सुन ले। सर्वश्रेष्ठ राग में मैं गा रही हूँ, रोम रोम रनकार हो उठा है। सील सलोक केसर घोलकर मैंने पिचकारी में भर दिया है, जिससे वह कृष्ण को नहलाना चाहती है। उड़त गुलाल, गुलाल जो उड़ रहा है उससे ऐसे लग रहा है कि अंबर से भी रंगों की बरसात हो रही है, अपार बरसात यानी खत्म न होने वाली। घूंघट के पट खोल दिए हैं मैंने और मैंने लोक लाज छोड़ी है। डरती नहीं हूँ मैं लोक लाज से, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर है। चरण कवल बलिहार रे, और वह चरण कवल बलिहार रे, चरण कवल को बलिहार कहती है। यहाँ देखो अपनी यह कविता पूरी हुई है। इस कविता को तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी कठिनाई से भरी हुई कविता है, क्योंकि भाषा बहुत पुरानी है, समझ लेने में थोड़ा कठिन होगा। लेकिन आपको सरल अर्थ लिखना है तो इनका अर्थ अपनी हिंदी भाषा में आना जरूरी है। तो बच्चों चलो देखो शब्दार्थ पहले हम देखेंगे। कुल यानी वंश घराना, ढीग यानी पास निकट, मथनिया यानी मथनी दही मथने का साधन, रावरी आपकी, शेरी दासी, नेरी पास निकट, छत्तीसु श्रेष्ठ, कमल कमल, बलिहारना निछावर करना। मैंने कहा ना कि अंतिम पंक्ति में वो कहती है कि मैंने सर्वस्व त्यागा है, सर्वस्व आप पर निछावर कर दिया है। आगे देखेंगे हम। अब इस पाठ की कविता का स्वाध्याय हम देखेंगे। स्वाध्याय के उत्तर मैंने दिए हैं। आकृति जैसे पाठ्यपुस्तक में दी है वैसी आकृति बनाकर आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय हल करना है। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक करताल, पखवाज, पिचकारी और गुलाल। अगला प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं क्या क्या है? सिर पर मोर मुकुट पहनने वाला कन्हैया है, गिरी को धारण करने वाला कन्हैया है, भक्तों का संसार रूपी सागर है और गायों के पालक है। इस तरह कन्हैया की विशेषताएं हैं। अगला, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। यानी दासी के लिए कौन सा शब्द आया है? चेरी। साजन के लिए पति, बार बार यानी बेर बेर, आकाश अंबर, यह शब्द आए हैं। यह तालिका भी अपनी नोटबुक में अच्छे से पूरी करना है। अगला प्रश्न है, कन्हैया के नाम इसमें कौन कौन से आए हैं? एक गिरिधर और दूसरा गोपाल। अगला, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। तो मैं यहाँ लिखवा कर दे रही हूँ, सिर्फ इसे ठीक से समझ लो और अच्छे से लिख कर रखो। प्रस्तुत पद में मीरा अपने प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही मेरे पालनहार और रक्षक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। विकारों से भरे इस भवसागर में उसके नाव के पाल फट गए हैं, अतः इसे डूबने में समय नहीं लगेगा। हे प्रभु, मेरे नाव के पाल बांध दो। यह तुम्हारी विरह विरहिणी तुम्हारी राह देख रही है। तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। यह दासी मीरा तुम्हारे नाम की रट लगाई हुई है, तुम्हारी शरण में है। इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। अब देखो,
इसी पाठ्य पुस्तक में एक उपयोजित लेखन दिया है, कुछ शब्द दिए हैं और कहानी लेखन करने के लिए कहा है। लेकिन बच्चों, अब इस प्रकार शब्दों के आधार पर कहानी लेखन नहीं आता। हिंदी में सिर्फ रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन आता है, इसके लिए यह कहानी लेखन हम नहीं करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अपठित गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है, उसे पहले हम पढ़ेंगे। काम जरा लेकर देख, सख्त बात से नहीं स्नेह, यानी हमेशा सख्त बात से काम मत ले लो, तो थोड़ा स्नेह से काम करो। अपने अंतर का नेह, अरे तुम उसे जरा देकर देखो। अपने अंतर का नेह, नेह स्नेह, तुम जरा दूसरों को देकर देखो क्या होता है। कितनी भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। यानी तुम्हारे सामने जो कोई है, उसके सामने कितना भी गर्त रहे, लेकिन हर जगह प्यार जा सकता है, स्नेह जा सकता है। आप अपना स्नेह बांटते रहो। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, उसे प्यार अच्छा ही लगता है। उसे प्यार जो है वह प्यार का भूखा ही रहता है। जो गिरे हुए को उठा सके, उसे प्यार कुछ जतन नहीं। और वो कहते हैं कि जो गिरे हुए, यानी जो रास्ते पर चलते चलते गिर गया वो नहीं, तो परिस्थितियों से गिरा हुआ है, मुसीबतों में फंसा हुआ है, ऐसे को जो मदद करता है, इससे प्यारा, यानी उससे प्यार जतन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप पनपता रहता है। ते प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। और पतन यानी अपवित्र, पवित्र का विरुद्धार्थी शब्द पतन है। तो वो कहते हैं कि प्यार में इतनी ताकत है कि कितना भी गिरा हुआ हो, कितना ही बुरा हो, वह प्यार से उठता ही है, यानी अच्छे भाव में पैदा होता ही है। इस प्रकार काव्य पंक्तियाँ है। इस के आधार पर भी यहाँ प्रश्न दिए हैं, वो हम तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। किसी से काम करने वाले के लिए उपयुक्त क्या है? स्नेह की बात, हर समय अच्छी लगने वाली बात, प्यार भरी बात। उत्तर लिखिए। अच्छा प्रयत्न यही है कि गिरे को उठाए, यही अधोगति है कि प्यार को न उठा पाना, वह अधोगति है। पद्यांश की, अगला प्रश्न है, पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। देखो यहाँ मैंने लिख कर दिया है। कवि प्रेम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि भले ही कोई हमसे इतना भी सख्त दूर या नाराज क्यों ना हो, किंतु हम अपने अंतर का स्नेह प्रकट करें, अंदर का स्नेह प्रकट करके उन्हें सहानुभूति देकर उनके भीतर भी प्रेम की भावना निर्मित कर सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि जमाना चाहे जितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ, पवित्र व सच्चे प्रेम का अस्तित्व और उसकी लोकप्रियता सदैव बनी रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये दो पंक्तियों का अर्थ मैंने लिखवा दिया है, उसे अपनी नोटबुक में अच्छे स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख कर रखो। अब है जो भाषा बिंदु यानी व्याकरण का भाग होता है। तो यहाँ आज दिया है कि कारक के प्रत्यय दिए हैं और उनसे वाक्य कहा है। हम देखेंगे। पहला है ने, राम ने भरत को देखा। ने कर्ता कारक, मैं आगे कारक का नाम भी दे रही हूँ। को, राम ने भरत को देखा, कर्म कारक। से, मैंने चाकू से फल काटे, से करण कारक। का, यह राम का पेन है, संबंध कारक। के, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था, के संबंध कारक। कि यह पूर्णिमा की रात है, की संबंध कारक। में, गांव के बीच में मंदिर था,
में अधिकरण कारक। पर, मेज पर किताबें है पर अधिकरण कारक। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, संबोधन कारक। के लिए, माँ बच्चों के लिए खाना बना रही थी, के लिए संप्रदान कारक। तो देखो यहाँ मैंने सभी कारक के प्रत्ययों से जो कारक दिए हैं उनसे वाक्य बनाए हैं और आगे कारक का भेद भी दिया है। इसी तरह आप अपनी नोटबुक में लिखो और उसे 1-2 बार पढ़ो तो कारक और उनके भेद आपको समझ में आएंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ हमारा पाठ पूरा हुआ है। यह कविता पूरी होने के बाद मैं बोल रही हूँ कि अच्छी तरह से मैंने समझा दी है और आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 104 पर तीनी दोहों का अर्थ सरल हिंदी में दिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी 1-2 बार पढ़ो। और यहाँ मैं रुकती हूँ। अगला पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। अगले पाठ का नाम है खुला आकाश। खुला आकाश लेकर मैं जल्दी आऊँगी, तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।